हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में छपने वाले हैं। यानी 4 नवंबर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी सेक्शन का। जो आप लोग क्लास 11 से रिलेटेड है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसी से सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रतिदिन ऐसा प्रोवाइड करते रहे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे ब्लूप्रिंट में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने की संभावनाएं बनेगी। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आ चुका है और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोगों का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2-2 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको मिल गया है लेकिन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, तरंग या लहर क्या है। देखिए तरंग और लहर क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर आप लोग लिखिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और इसको ध्यान से एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ होता है लहर। भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, उष्माई इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। आपको इस तरह से लिखना है और अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स फाइनली आपको एग्जामिनर कॉपी में लिख देंगे। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन प्रोवाइड करते रहे, तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं बता दूं मेरे प्यारे, तरंग क्या होता है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तरंग का अर्थ होता है लहर। भौतिक में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, ऊष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन का। सर अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में छप गया था, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेगी कि जैव विविधता क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो जैव विविधता के बारे में पूछेंगे तो ध्यान से सुनना है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता या जीव भिन्नता यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार की उन जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है और लिखना है अपने कॉपी पे। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगी। जैव विविधता या जीव भिन्नता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार की उन जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित होती है। तो आपको इस तरह से इसका आंसर करना है। ठीक है, अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में 2 मार्क्स के तो पूछे गए हो, तो मुझे पता चल गया। अब 3 मार्क्स का अगर आपसे पेपर में पूछी जाएगी तो उसको ध्यान से देखना है। देखिए 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगी ना, आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, उच्चता दर्शक क्या वक्र करें। याद रखिए क्या करना है, आपको बताएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उच्चता दर्शक वक्र क्या है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। जो हॉट स्पॉट है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको विवरण देना है और इसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 मार्क्स का, यानी हमारे पेपर में जो अगला क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 मार्क्स का। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय गणतंत्र क्या है, मानव के लिए इसका क्या महत्व होता है। इस सब का आंसर आप गूगल में सर्च करेंगे तो सारा का सारा आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है। जो महासागरीय धारा है इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों से इसी प्रकार से क्वेश्चन छपेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आप लोगों का पेपर में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि आपके पेपर के रिगार्डिंग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेगी। और आप लोग अगर आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा ओनली फॉर 249 रुपीज में। क्लास 11 का आर्ट्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ओनली फॉर 249 रुपीज में।
अभी एडमिशन स्टार्ट है, जल्दी से आप लोग एडमिशन करवा लें और सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ें और एग्जाम में 90% मार्क्स लाएं। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जल चक्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन था वाष्पीकरण, वार्षण, जलयोजन या संघनन। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैंने यही सब क्वेश्चन उन लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से क्या व्यक्त किया जाता है? 100 ग्राम, 10 ग्राम, 10,000 ग्राम या 1,000 ग्राम। तो बताएंगे सर 1,000 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पेपर में, निम्नलिखित उच्चवतन मंडलीय सागरी बेसिन की विशेषता बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपको अरेंज करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर आपको गूगल से सर्च कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछी गई है, उच्चतम लवणता मिलती है, जो उच्चतम लवणता है वो आपको बताना है कहाँ पे मिलती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर में, वन झील में या ग्रेट सॉल्ट झील में। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है मृत सागर डेड सी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सारगेसु सागर स्थित है। जो सारगेसु सागर है वो कौन सा सागर में स्थित है, आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर प्रशांत महासागर, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य सागर के पास या अटलांटिक महासागर के मध्य में। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ना, अटलांटिक महासागर के मध्य में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है। बृहद ज्वार, जब बहुत ज्यादा ज्वार आ जाते हैं, ज्वार भाटा आ जाते हैं, उस समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? एक रेखीय, आड़ी, आड़ी मतलब होते हैं क्रॉस, आड़ी का मतलब होता है क्रॉस, या एक रेखीय या समकोण, ये आपको बताना है। तो बोलेंगे सर समकोणीय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा ऐसा बल है जो उत्तरदायी नहीं है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या कोरियोलिस बल। तो बताएंगे सर कोरियोलिस बल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, स्वेल क्या है? स्वेल क्या है आपसे पूछे गए हैं। तो स्वेल जो है ना, ये एक प्रकार का आपको बताना है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का वेव है। क्या है? वेव है। लेकिन ये दोनों वेव में से मेरे प्यारे आपको देख लेना है कि कौन सा वेव होगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1972, 1974, 1976 या 1978 को। तो बताएंगे सर 1972 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1972 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से ब्लूप्रिंट के एग्जाम के लिए जिसमें आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहे, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा प्रतिदिन। याद रखिए क्या बताया जाएगा? सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। जब विविधता समृद्ध क्षेत्र है कहाँ पे? तो बोलेंगे सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सॉरी इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।